हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथ वाला में। दोस्तों, हम लोग हिंदी की श्रृंखला स्टार्ट किए थे। उसमें हमने वर्णमाला में सबसे पहले स्वर की क्लास अटेम्प्ट की थी, उसके बाद व्यंजन की क्लास अटेम्प्ट की थी। आई होप आप दोनों वीडियो को बहुत अच्छे से देख लिए होंगे। दोस्तों, बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर एक बार वाच्य बता दीजिए, वाच्य से 1 नंबर आना श्योर। तो दोस्तों, बिना कुछ देरी किए हुए हम लोग पहले वाच्य का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, यानी जो होता है, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी ट्रिक को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। दोस्तों, जो मैं ट्रिक बताता हूं 99% वो ट्रिक एकदम अप्लाई होगी। अभी हम लोग सबसे पहले ट्रिक को पढ़ने वाले हैं, बाद में उसके क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों, बिना देरी किए हुए हेडिंग डालते हैं हम लोग वाच्य। क्या हेडिंग डालते हैं? वाच्य। हेडिंग लगाएंगे वाच्य क्या होता है। दोस्तों, वाच्य का मतलब क्या होता है? वाच्य का मतलब ये होता है बात को कहने वाला या वक्ता होता है। वाच्य का मतलब क्या होता है? वाच्य का मतलब होता है वक्ता, यानी बात को कहने वाला, यानी बात को कहने वाला, बात को कहने वाला, कहने वाला ही वाच्य कहलाता है। ठीक है, अगर बात को कोई चीज कह रहा है तो उसको क्या करना है, उसको कई कितने तरीकों से किया जा सकता है। दोस्तों, वाच्य का मतलब ये होता है कि बात को कहने वाला। अब बात को कहने वाला कितने तरीके से होता है? ये कितने तरीके से होता है? ये 3 तरीके से होता है। ठीक है, ये कितने तरीके से होता है? 3 तरीके से होता है। नंबर 1 होता है कृतवाच्य। कितने? एक कृतवाच्य। नंबर दूसरा होता है कर्मवाच्य। क्या होता है? कर्मवाच्य। और नंबर तीसरा होता है भाववाच्य। नंबर तीसरा क्या होता है? नंबर तीसरा होता है भाववाच्य। भाववाच्य। तो ये आपके 3 वाच्य हो गए। तो आप वाच्य को कितने पार्ट में बांटा गया है? तो वाच्य को 3 पार्ट में बांटा गया है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अगर हम वाच्य की बात करेंगे तो आप इसमें अगर डिफाइन करने वाले हैं, देखिएगा आपकी स्क्रीन पे कुछ अच्छे से हम लोग डिफाइन करेंगे। कृतवाच्य क्या होता है, कर्मवाच्य क्या होता है और भाववाच्य क्या होता है। कृतवाच्य का मतलब क्या होता है? जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है। कृतवाच्य में क्या होती है? कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है। उसे हम लोग क्या कहने वाले हैं? उसे हम लोग कृतवाच्य कहने वाले हैं। और कर्मवाच्य में क्या होता है? कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? कर्म की प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है। और भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? भाव की प्रधानता होती है। किसकी? भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। उसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं? उसे हम लोग बोलने वाले हैं भाववाच्य। क्या बोलने वाले हैं? भाववाच्य बोलने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों, अब इसमें हम कुछ आपको ट्रिक बताएंगे, उसी ट्रिक से हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो वाच्य हमारा क्या है? कृतवाच्य हो गया, कर्मवाच्य हो गया और भाववाच्य हो गया। अब कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। दोस्तों, अगर कर्ता होगा तो ये क्या हो जाएगा? ये पूरे के पूरे कैसे वाक्य होने वाले हैं? ये सारे साधारण वाक्य होते हैं। ये कैसे वाक्य होते हैं? ये सभी क्या होते हैं? ये सभी साधारण वाक्य होते हैं। क्या होते हैं? ये सभी साधारण वाक्य होते हैं। ये कभी क्या होते हैं? ये सभी साधारण वाक्य होते हैं। अगर आप कर्मवाच्य की बात करने वाले हैं तो कर्मवाच्य में क्या होता है? कर्मवाच्य में से आता है, या तो के द्वारा आता है, के द्वारा आता है, या तो द्वारा आता है। यानी अगर इतने चीजें आप याद कर लेंगे तो यही आपका क्या है? यही आपका क्लू है। और भाववाच्य में क्या होता है? भाववाच्य में नहीं आता है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे रहा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता। ये वाक्य अगर आएंगे तो कौन सा वाक्य हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएंगे। अब हम लोग इसके कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? अगर कुछ एग्जांपल लिख लेंगे तो हमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अगर इसके एग्जांपल लिखेंगे, देखिएगा एग्जांपल लिखेंगे तो कैसे लिखने वाले हैं एग्जांपल? जैसे राम जाता है, क्या हो जाएगा? राम जाता है। ये क्या हो जाएगा? ये कृतवाच्य का एग्जांपल हो जाएगा। जैसे दूसरा हम लोग लिखने वाले हैं, अगर दूसरा लिखेंगे, देखिएगा राम जाता है, श्याम रोता है, श्याम रोता है। ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? ये कृतवाच्य हो जाएगा। आगे आगे अगर हम लिख लेंगे तो क्या लिखने वाले हैं? मोहन पढ़ता है। क्या लिखने वाले हैं? मोहन, मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है। ये क्या हो गया? ये आपके कृतवाच्य के एग्जांपल हो गए। ठीक है, अगर हम लोग इसी का कर्मवाच्य बनाएंगे तो कैसे बनेगा? इसी का अगर हम लोग कर्मवाच्य बनाएंगे तो कैसे बनेगा? कर्मवाच्य में लिखने हैं राम जाता है, राम के द्वारा, राम के द्वारा जाया जाता है, जाया
जाता है। ये क्या हो जाएगा, ये आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। अगर आप कहेंगे तो श्याम रोता है, श्याम के द्वारा रोया जाता है, श्याम के द्वारा रोया जाता है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कर्मवाच्य। अब हम लोग मोहन पढ़ता है, मोहन के द्वारा पढ़ा जाता है। ये क्या हो जाएगा, ये आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। अगर इसी में आप भाववाच्य की बात करने वाले हैं तो भाववाच्य में क्या हो जाएगा, राम के द्वारा जाया नहीं जाता है। लिखेंगे राम के द्वारा जाया नहीं जाता है, जाया नहीं जाता है। ठीक है। अगर आप आगे बात करने वाले हैं तो श्याम के द्वारा रोया नहीं जाता है। अगला एग्जांपल अगर लिखेंगे तो श्याम के द्वारा रोया नहीं जाता है, देखिएगा दोस्तों, ऐसे अगर एग्जांपल आएंगे तो आपको ऐसे समझना है। एक बार हम इसका हट जा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। दोस्तों मैं एक बार आपको और अच्छे से समझा रहा हूं। देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि कृतवाच्य क्या होता है, कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। अगर पूछा जाएगा कर्मवाच्य क्या होता है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। भाववाच्य पूछा जाएगा तो भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। अगर आप आगे इसके बात करने वाले हैं तो हम लोग देखते हैं कृतवाच्य में क्या होता है, साधारण वाक्य होता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, इसे कर्तवाच्य बोलते हैं, साधारण वाक्य को। आगे देखते हैं, अगर ये कर्मवाच्य होता से के द्वारा, ये द्वारा होता है। जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं सिर्फ आप अगर इसको याद रखेंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग बहुत आसानी से करने वाले हैं। और भाववाच्य में क्या होता है, नहीं होता है। दोस्तों ये था हमारा ट्रिक, जो हम साधारण वाक्य हो गया से क्या के द्वारा या द्वारा या नहीं। अगर इतना याद किए हैं तो सारे क्वेश्चन, अभी हम 20 क्वेश्चन लेके आए हैं आपकी स्क्रीन पे। 20 के 20 क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से आप इसी स्लाइड से करने वाले हैं। तो आप इसका एक बार और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो मैं हट जा रहा हूं। अब हम लोग स्लाइड लेके आए हैं, थोड़ा सा देखते हैं आपकी स्क्रीन। तो आइए दोस्तों, हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग उसी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं। बिना देरी किए हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा दोस्तों, क्या है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। कह रहे हैं ईश्वर हमारी सहायता करता है, इसमें कौन सा वाच्य है। क्या बताना है आपको, ईश्वर हमारी सहायता करता है, इसमें कौन सा वाच्य है। आपको बताना है कृतवाच्य हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा या भाववाच्य हो जाएगा। दोस्तों हमने अभी आपको बताया था, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। अगर कृतवाच्य होगा तो कर्ता की प्रधानता होगी और साधारण वाक्य होगा। अगर कर्मवाच्य होगा तो से या के द्वारा या द्वारा आएगा। ये किस में आने वाला है, ये कर्मवाच्य में आने वाला है। भाववाच्य में क्या आने वाला है, भाववाच्य में नहीं आने वाला है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपके स्क्रीन पे क्या है। देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहे हैं ईश्वर हमारी सहायता करता है, इसमें कौन सा वाच्य है। आपको बताना है कि ये भाववाच्य है या कृतवाच्य है या कर्मवाच्य है या इसमें से कोई नहीं है। दोस्तों कौन सा वाच्य हो जाएगा, ये इसमें से के द्वारा ये द्वारा नहीं आया है तो कौन सा वाच्य हो जाएगा, ये कृतवाच्य हो जाएगा, यानी साधारण वाक्य होने वाला है। आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग चलते हैं आपके स्क्रीन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य का सही वाक्य छांटिए, वाच्य छांटिए चित्रकार द्वारा। देखिए क्या आ गया इसमें, द्वारा आ गया कि नहीं आ गया। हमने क्या बताया था, अगर से के द्वारा या द्वारा आएगा तो कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए कर्मवाच्य हो गया, भाववाच्य हो गया, कृतवाच्य हो गया। कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती, भाववाच्य में नहीं आता है, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर होने वाला है कर्मवाच्य। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहे हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित वाक्य का सही वाच्य छांटिए। क्या सही वाच्य आपको छांटना है। वाल्मीकि द्वारा, फिर क्या आ गया, वाल्मीकि द्वारा रामायण लिखी गई। वाल्मीकि द्वारा रामायण लिखी गई, इसमें आपको बताना क्या होगा, कर्मवाच्य होगा या भाववाच्य होगा या कृतवाच्य हो गया। द्वारा आता है तो द्वारा किस में आता है, कर्मवाच्य में आता है, यानी आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। दोस्तों हमने जो ट्रिक बताया था उसी ट्रिक के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को कर रहे हैं, यानी बिल्कुल भी हम लोग इधर उधर नहीं कर रहे हैं, तो आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जो लोग नहीं देखे हैं आप पीछे से वीडियो लोग पीछे से देख लीजिए, आपको एकदम एक्यूरेट आंसर सही आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, आपके स्क्रीन पे देखते हैं, आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए क्या है।
क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित सही वाक्य छांटिए। कह रहा श्रेया से हंसा नहीं जाता, श्रेया से हंसा नहीं जाता। हमने क्या बोला था इसमें आपको बताना है, ये भाववाच्य होगा या कृतवाच्य होगा। दोस्तों तीन वाच्य होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो हमने कभी कभी 2 ऑप्शन ले लिया, कभी कभी 3 ऑप्शन ले लिया है। दोस्तों आपको बताना हंसा नहीं जाता किसमें आ गया, नहीं आ गया ना। अगर जैसे ही नहीं आ जाएगा क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। कौन सा वाच्य हो जाएगा, भाववाच्य। कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच्य में से के द्वारा ये द्वारा आएगा, भाववाच्य में नहीं आएगा। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखते हैं। आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन राइट है। कह रहे हैं वाच्य छांटना है। मजदूरों ने ईंट नहीं उठाई, मजदूरों ने ईंट नहीं उठाई। क्या आ गया, देखिए नहीं आ गया ना। तो आपको बताना है कर्मवाच्य होगा या भाववाच्य होगा या कृतवाच्य होगा। मजदूरों ने ईंट नहीं उठाई, नहीं आ गया ना। जैसे ही नहीं आएगा आपको तुरंत क्या बता देना है, आपको तुरंत भाववाच्य बता देना है। दोस्तों हमने जो ट्रिक बताई है, आप क्वेश्चन को देखिए और पहचानिए क्या सर जो ट्रिक बताए हैं ये सही है कि गलत है। दोस्तों 1 to ऑल एक एक डिजिट इसमें से मिलने वाला है, कोई भी टॉपिक नहीं हटने वाला है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आपकी स्क्रीन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाच्य आपको छांटना है। लेखक द्वारा कहानी लिखी गई। देखिए क्या आ गया, द्वारा आ गया कि नहीं। से या क्या द्वारा किसमें आता है, भाववाच्य में आता है, कृतवाच्य में आता है, कर्मवाच्य में आता है। किसमें आता है, कृतवाच्य नहीं कर्मवाच्य में आता है। यानी आंसर नंबर किसका हो जाएगा, आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, आपकी स्क्रीन पे देखते हैं। क्वेश्चन राइट है आपकी स्क्रीन पे। कह रहे अध्यापिका ने बच्चों को प्यार किया, अध्यापिका ने बच्चों को प्यार किया। तो इसमें देखिए दोस्तों से के द्वारा ये द्वारा नहीं आया ना, तो अध्यापिका ने आ गया ना। ने आ गया तो कर्ता ने होता है, क्या होता है, कर्ता ने। तो कर्मवाच्य हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। तो कौन सा वाच्य हो जाएगा, कृतवाच्य इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, आपके स्क्रीन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं दर्जी से सिला नहीं जाता, दर्जी से सिला नहीं जाता। देखिए क्या आ गया, नहीं आ गया ना। तो आपको बताना है कर्मवाच्य, भाववाच्य या कृतवाच्य। नहीं आता है तो कौन सा वाच्य हो जाता है, नहीं आता है तो भाववाच्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, आपके स्क्रीन पे राइट है। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पिताजी के द्वारा कार चलाई गई। क्या कह रहा है, पिताजी के द्वारा, पिताजी के द्वारा कार चलाई गई। अब देखिए क्या आ गया, के द्वारा आ गया कि नहीं आ गया। तो कौन सा वाच्य हो जाएगा, अगर के द्वारा आ गया तो आपको बताना है कृतवाच्य हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा या भाववाच्य हो जाएगा। इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो हमने बताया था से के द्वारा आएगा तो कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्मवाच्य के अंतर्गत आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, आपके स्क्रीन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 क्या कह रहा है, हर्ष इस समय गीत गा रहा है। हर्ष इस समय गीत गा रहा है। आपको बताना है भाववाच्य हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। पूरा आप वही ट्रिक लगाइए जो हमने आपको ट्रिक बताया है, उसी से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कभी आपको एक दिक्कत नहीं होने वाली है। तो भाववाच्य में नहीं आना चाहिए, कृतवाच्य में साधारण वाक्य, कर्मवाच्य में क्या होना चाहिए, से के द्वारा होना चाहिए। तो ये साधारण वाक्य है तो कौन सा वाच्य हो जाएगा, कृतवाच्य के अंतर्गत आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन राइट है। राम कहानी लिखता है। आपको बताना है राम कहानी लिखता है, क्या हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। तो राम कहानी लिखता है, ये कौन सा वाच्य हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा। यानी ये सिंपल वाक्य है। कौन सा वाक्य है, ये सिंपल वाक्य है। तो कौन सा वाच्य हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन राइट है। बच्चों ने खूब मस्ती की, बच्चों ने खूब मस्ती की। ने आ गया ना तो कौन सा वाक्य हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। तो कर्ता ने होता है ना, तो कौन सा वाच्य हो जाएगा, आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है, कृतवाच्य। अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर कह रहा है निशा से पढ़ा नहीं जाता। क्या क्वेश्चन है, निशा से पढ़ा नहीं जाता। क्या आ गया, नहीं आ गया। तो कौन सा वाच्य होने वाला है, कृतवाच्य हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। तो कौन सा वाच्य में नहीं आता है, तो नहीं आता है भाववाच्य में। तो आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, आपके स्क्रीन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, मामा जी ने खाना खाया। मामा जी ने खाना खाया। तो क्या आ गया, ने आ गया ना। तो ने वैसे भी ये साधारण वाक्य है तो कृतवाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा या भाववाच्य होगा। यानी ये कौन सा वाच्य होने वाला है, कृतवाच्य होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे राइट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है, कह रहे हैं
चिड़िया रात में सोती है, चिड़िया रात में सोती है। दोस्तों चिड़िया रात में सोची, आपको बताना है भाववाच्य होगा, कृतवाच्य होगा या कर्मवाच्य होगा। तो चिड़िया रात में सोती है तो यानी ये साधारण वाक्य हो जाएगा। वो साधारण वाक्य किसके अंतर्गत आते हैं? कृतवाच्य के अंतर्गत आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होने वाला है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, आपके स्क्रीन पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या राइट है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है? राम ने कविता लिखी, राम से कविता लिखी नहीं जाती, राम से कविता लिखी नहीं जाती। तो क्या आ गया आपसे? नहीं आ गया ना। जैसे ही नहीं आया तो क्या हो जाएगा? ये कर्मवाच्य हो जाएगा या भाववाच्य हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा। लिखी नहीं जाती है तो नहीं किस में आता है? भाववाच्य में, यानी आंसर नंबर 20 का राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, आपके स्क्रीन पे राइट करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? मनु अच्छी कविताएं लिखती है। क्या कह रहा है? मनु अच्छी कविताएं लिखती है। ये बताना है कर्मवाच्य हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा। अब मनु अच्छी कविताएं लिखती है तो ये साधारण वाक्य हो जाएगा। और साधारण वाक्य किसके अंतर्गत आता है? कृतवाच्य के अंतर्गत साधारण वाक्य आता है। किसके अंतर्गत आता है? साधारण वाक्य के अंतर्गत कृतवाच्य आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, आपके स्क्रीन पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? श्याम के द्वारा सब्जी काटी नहीं जाती। श्याम के द्वारा श्याम के द्वारा सब्जी काटी गई। श्याम के द्वारा आ गया ना। से के द्वारा किसके अंतर्गत आता है? भाववाच्य के, कृतवाच्य के या कर्मवाच्य के। से या के द्वारा किसके अंतर्गत? कृतवाच्य में कर्ता प्रधानता होती, कर्मवाच्य, यानी आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? बच्चों से खेला नहीं जाता। क्या कह रहा है? बच्चों से खेला नहीं जाता। नहीं आ गया तो आपको बताना है कर्मवाच्य हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा, कर्तवाच्य हो जाएगा। ये किसके अंतर्गत आता है? ये भाववाच्य के अंतर्गत आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हम लोग लेने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है रोहित ने पौधा लगाया। क्या कह रहा है? रोहित ने पौधा लगाया। आपको बताना है ये क्या आ जाए? क्या भाववाच्य हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा, ये कर्मवाच्य आ गया। देखिए दोस्तों क्या आ गया? ने आ गया ना। किसके अंतर्गत आने वाला है? ये कृतवाच्य के अंतर्गत आने वाला है। आइए दोस्तों हम लोग एक बार फिर से आपको भाववाच्य बताए जा रहे हैं। अगर जैसे यहाँ हम लोग ले रहे हैं, जैसे कृतवाच्य ले रहे हैं, क्या कृतवाच्य ले रहे हैं, तो कृतवाच्य में क्या होता है? कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और ने आता है। क्या ने आता है? या साधारण वाक्य होता है। ने आता है या साधारण वाक्य होता है। तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है कृतवाच्य। ने आएगा या तो क्या आएगा? ने या और कोई वर्ड आता है तो आपको क्या बताना है? कृतवाच्य बताना है। अगर आपसे दूसरा कोई पूछा जाएगा कृतवाच्य के बाद कर्मवाच्य, क्या पूछा जाएगा? कर्मवाच्य। अगर आपसे कर्मवाच्य पूछा जाता है तो कर्मवाच्य में क्या आता है? या तो से आता है, या तो के द्वारा आता है, या तो के द्वारा आता है, या तो द्वारा आता है। अगर ये वाक्य आ रहे हैं तो आपको कौन सा वाच्य बताना है? आपको कर्मवाच्य बताना है। अगर आपको भाववाच्य बताना है तो भाववाच्य बताने के लिए क्या होता है? कृतवाच्य, कर्मवाच्य। अगर आप भाववाच्य बताएंगे भाववाच्य, तो भाववाच्य में क्या होने वाला है? भाववाच्य में नहीं आएगा। क्या भाववाच्य में क्या आने वाला है? भाववाच्य में नहीं आने वाला है। तो दोस्तों हमने आपको जो ये ट्रिक बताई है, आप लोग ये ट्रिक को यूज कीजिएगा और उसके बाद बताइएगा दोस्तों ये कैसी आपको ट्रिक लगी। कोई भी वाच्य का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। दोस्तों अभी हमने 20 क्वेश्चन किए, 20 क्वेश्चन में कोई एक आप डिक्टो एक क्वेश्चन नहीं बता सकते हैं कि ये वाच्य से क्वेश्चन ये ट्रिक से नहीं होने वाला है। तो हमने क्या बताया? ये पहला वाच्य बता दिया, ये हमने दूसरा वाच्य बता दिया, ये हमने तीसरा वाच्य बता दिया। पहले वाच्य में क्या ने आएगा? ये तो साधारण वाक्य आएगा तो कृतवाच्य हो जाएगा। से के द्वारा आएगा तो कौन सा? कर्मवाच्य हो जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो कौन सा वाच्य होने वाला है? नहीं आएगा तो ये भाववाच्य होने वाला है। दोस्तों ये वाच्य की क्लास आपको कैसी लगी? ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।